गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एंडो लर्नर्स में। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं पीपीटी के बारे में। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वर्ड ही हमें डिनोट कर रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंटेशन को अच्छे से लोगों को समझाना। इसके बारे में हम पहले ही पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। चाहे तो आप पिछली वीडियो को रिकॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें पीपीटी बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो कि विंडो में प्री इंस्टॉल्ड आता है। कुछ इस तरीके से आप विंडो पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पावर। जैसे ही पावर डालोगे तो पावर पॉइंट नाम का ऐप आपको सजेशन में आ जाएगा, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत ही सारी प्यारी प्यारी थीम्स देखने को मिल जाएंगी। आप इनमें से कोई भी थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप कोई सी भी थीम या कोई सा भी बैकग्राउंड इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, एक छोटा प्यारा सा ब्लैंक पेज। देखिए, इस तरीके का होम पेज हमें देखने को मिल जाता है। कई लोग इस होम पेज को देखकर सोच रहे होंगे कि भाई हमसे ना हो पाएगा, यानी इतना कंफ्यूजिंग होम पेज नहीं। आप अच्छे से देखोगे तो सारे एलिमेंट्स को इतनी प्यारी तरीके से अरेंज किया गया है डेस्कटॉप पे, यानी इसके होम पेज पे। आप देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखा रहा है स्लाइड, यानी ये आप ब्लैंक पेज देख रहे हो, इसे कहा जाता है स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे स्लाइड के ये नीचे न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे, नीचे वाले एरो पे यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके की स्लाइड देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली आप आपके अकॉर्डिंग कोई सी भी स्लाइड, जिस टाइप की आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम ब्लैंक लेते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया। अब मान के चलिए मुझे इसी को और लेना है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ले लेता हूँ, एक और 5 स्लाइड ले ली है मैंने यहाँ पे। 5 लेने के बाद स्लाइड एक और गलती से मेरी क्लिक हो गई, लेट मान के चलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 6 स्लाइड्स को ऐड कर लिया है, लेकिन मुझे तो 5 ही चाहिए था। तो बेसिकली जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि नंबर 1 स्लाइड को मैंने क्लिक किया और बैक स्पेस क्लिक किया, जैसे कि इस तरीके का मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट स्लाइड को, बैक स्पेस क्लिक किया। जैसे मैं थर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ तो थर्ड पे क्लिक किया और बैक स्पेस दबाया। तो इस तरीके से आप स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस सी करके स्लाइड को कॉपी करके कंट्रोल प्लस वी से आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। पिछली स्टेप में हमने देखा किस तरीके से हमने स्लाइड ऐड करी और रिमूव करी। अब हम देखेंगे हम किस तरीके से टेक्स्ट को लिखें अपनी स्लाइड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ए न्यूज़पेपर की तरह ए देखने को मिल रहा है। न्यूज़पेपर के ऊपर ए लिखा है, इसे कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स। इस पे क्लिक करके हम स्लाइड के ऊपर आके कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किस तरीके का फ़ॉन्ट आपको चाहिए। मैं कुछ इसे ले लेता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे चैनल का नाम, यानी सपोज सब्सक्राइब लिखना भूल गया था। सब्सक्राइब, फिर यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स को हम इंसर्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू, एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। ओ यार, एंड जी। देखिए हमने हमारा जो भी फर्स्ट स्लाइड का कंटेंट था हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे आप देखिए इसका टेक्स्ट अलग देखने को मिल रहा है और इसका अलग। ये मैंने इसलिए किया कि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। तो यहाँ पे देखिए इसका टेक्स्ट अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अ, इसे इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए इस कॉलम पे, यहाँ से आप फिर से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी वही करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे ना 2 वर्ड्स है तो यहाँ डबल क्लिक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे ड्रैग करके ही करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज को, जो फॉन्ट स्टाइल को। अब देखिए हमने तीनों की फॉन्ट स्टाइल एक जैसी कर ली है, लेकिन ना ये मुझे कुछ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इन्हें इंक्रीज करने के लिए इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप इनके साइज को बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज को बड़ा करना हो तो आप इनका इसका यूज कर सकते हैं।
डायरेक्टली, या चाहे तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही है। ओके, तो मैंने जल्दी से इंक्रीज कर लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, जब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं तो हमें यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा, फिर इंक्रीज़ करना होगा। जी देखिए। इसे भी 60 करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट, और इसे थोड़ा सा एडजस्ट भी करना होगा। सो बेसिकली अभी अरे! ये थोड़ी-सी स्पेलिंग गलत हो गई, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने स्लाइड्स को ऐड किया, रिमूव किया। उसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। पर रिमूव करना तो आपने बताया नहीं, तो चलो वो भी बता देते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एंड्रो, और ये गलती से मेरे स्लाइड में ऐड हो गया। अब इसे डिलीट करने के लिए इस पे एक सिंगल टैप करेंगे एंड बैक स्पेस पे क्लिक करते ही सामने वाली चीज़ डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या हुआ, 5 नंबर की स्लाइड थी, उसको उससे हमने डेकोरेट किया, उसपे हमने टेक्स्ट लिखा है, उसपे ही जितना वर्क किया है वो किया है। अब ये 5th की जगह हमें हमें फर्स्ट नंबर पे लाना है, तो इस पे डबल क्लिक करके इसे ऊपर साइड पे ड्रैग करके नंबर 1 की पोज़ीशन पे ले आएँगे। यदि आपको इसे थर्ड पे लाना चाहें तो आप चाहें तो इसे थर्ड पे भी ला सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि यदि आपसे कोई भी स्लाइड गलत तरीके से या गलत नंबर वाली स्लाइड को डेकोरेट कर लिया और आगे पीछे करना चाहते हैं स्लाइड्स को, तो कुछ इस तरीके से आप ड्रैग करके कर सकते हैं। हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं एंड ऑल। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद चाहें तो आप आपकी इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चाहे नीचे अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन वाला चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स में किस तरीके से इनलाइन हो, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, या मैं चाहता हूँ कि ये मिड में ज़्यादा बेहतर लगे कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी मुझे सिर्फ इटालिक और बोल्ड की ज़रूरत है एंड मुझे नहीं चाहिए ओके। तो मैं इसको इटालिक कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है इटालिक। ओके, अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसके बैक में एक प्यारा सा मुझे कलर देखने को मिले। इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना भूल गए थे हम, पर अब येलो कलेक्ट करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा था यार, ठीक है। अब देखिए, इस पे भी मैंने डबल क्लिक किया एंड मैं चाहता हूँ कि ये भी येलो हो जाए बैकग्राउंड में। इसे भी सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये भी इस बार येलो ना होके ये कोई दूसरा कलर हो जाए, कुछ इस तरीके से। एंड नहीं, पहले इसे डबल क्लिक कर लें, कुछ इस तरीके से। तो आप चाहें तो बैकग्राउंड पे हाईलाइट कर सकते हैं, यानी बहुत सारा कोई सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें आप चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड टाइप लग रहा है, उतनी अच्छी डिज़ाइन देखने को नहीं मिल रही है, पर जब आप चीज़ों को समझाएँगे, जब प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी तरीके से आप चीज़ों को हाईलाइट कर पाएँगे इससे। तो बेसिकली, और साथ ही में चाहें तो डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद आप फ़ॉन्ट का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ना, फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और हम यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर देते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। और ये तो मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर दिया। तो यार, इसे भी सेलेक्ट कर ही लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से। और कुछ ठीक है, बाकी सब ये थी। आप चाहें तो आप आपके एलिमेंट्स को शैडो भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे अब दिखाई देगा आपको। शैडो, कुछ इस तरीके की शैडो आप दे सकते हैं। साथ ही में चाहें तो आप इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं टेक्स्ट का, कुछ इस तरीके से कि शैडो भी दिखाया जाए, रिफ्लेक्शन भी दिखाई जाए। रिफ्लेक्शन आप कितनी दिखाना चाहते हैं, तो वो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बस यही है टेक्स्ट डेकोरेशन में। और टेक्स्ट डेकोरेशन में हो, यहाँ पे आप 3D फ़ॉन्ट भी देना चाहें, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि सब कुछ बताया तो। ओके, तो ये आप इसे यूज़ करके पर्सनली देखना और आप खुद समझ जाओगे कि सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं।
ये सब करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में एक प्यारी सी इमेज मैं अपने फाइल मैनेजर से इंसर्ट करूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन टैब में जाना होगा। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद आप यहाँ से रैंडमली कोई भी बहुत ही प्यारी-प्यारी आपको देखने को मिल जाती है थीम्स, कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप आपकी कोई पर्सनल थीम को ही यहाँ पे अपलोड करें यानी इंसर्ट करें होगा फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पिक्चर, टेक्सचर एंड फील्ड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखिए पिक्चर सोर्सेस में इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप कंप्यूटर से डालना चाहते हो या ऑनलाइन पिक्चर्स सेलेक्ट करना चाहते हो वेबसाइट के द्वारा। तो सिंपल यहाँ पे ब्राउज़र पे सेलेक्ट करके यहाँ से ब्राउज़र पे जाके कोई सी भी इमेज बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है इमेज तो बेसिकली मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड इसे मैं यही रहने देता हूँ एंड इसे कट करके थोड़ा-सा मैं ना इसे इस तरफ ले आता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से पिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ब्लू ले लेते हैं। कई लोग कहेंगे कि पिंक ओए होए! चलो। सो बेसिक से मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है खुद का। वो थोड़ा-सा बैकग्राउंड जो पीछे हमने डिज़ाइन करी थी वो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप लग रहा था। तो मैंने उसे एडिट करके अपने अकॉर्डिंग सब कुछ जमा लिया है। अब देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। चाहे तो आप और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। तो बेसिकली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ ही चीज़ें रही हैं, यानी बेसिक आपको पूरा पता चल गया है। तो चलो जल्दी-जल्दी करते हैं अब। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे HTML क्योंकि हम इस बार HTML के बारे में ही लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक फ़ॉन्ट को। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद हम इसका बढ़ाते हैं साइज़। साइज़ को जितना होने के बाद हम इसको थोड़ा-सा ऊपर लेंगे। अब आफ्टर दैट हम हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं एंड कहीं से भी आप कंटेंट को ना पहले लिख लिया करो क्योंकि पहले ही आपके पास कंटेंट रहेगा तो आपको ना बार-बार कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो HTML लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे करते हैं ये Ctrl+V से यहाँ पे हमने किया पेस्ट। इसे थोड़ा-सा छोटा एंड इसके टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा-सा बड़ा करते हैं एंड इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हैं। ये ना सब हेडिंग होने वाली है इसलिए हम इसे थोड़ा-सा छोटा रखते हैं और साथ ही ना इसका जो टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है ना इसको थोड़ा-सा अलग रखते हैं। हाँ, हाँ कुछ इस तरीके से। एंड ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ एंड इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। अब बात रही इसके कंटेंट की तो कंटेंट ऐड करने के लिए हम एक काम करते हैं वापस से हमारी वेबसाइट पे जाते हैं एंड इसे स्क्रॉल करके इसे यहाँ से सेलेक्ट करके एंड Ctrl+C से कॉपी एंड नाउ यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रैग करते हैं Ctrl+V से पेस्ट करते हैं एंड बूम। ये देखिए हमारा सब कुछ बहुत ही प्यारी तरीके से। अरे इसे थोड़ा-सा बड़ा भी करना होगा हमें एंड इस तरीके से ये बड़ा भी हो गया। अब क्या है कि इसे ना थोड़ा-सा यूँ कर लेते हैं ओके। अब यहाँ पे हम इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे पूरा सेलेक्ट करने के बाद हमें इसमें देना होगा टेक्स्ट इस तरीके का दिखाई दे। कितने जो लोगों को समझ आए ना तो हम लोग नॉर्मली ये चाहते हैं थोड़ा ठीक-ठाक भी दिखाई दे, लोगों को समझ भी आ जाए, है ना? और अब बढ़ाते हैं टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना? हाँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने टेक्स्ट को बना दिया, है ना? तो अब बेसिकली हम सीधी सी बात ये करना चाहते हैं कि पहले तो हम एक काम करना चाहते हैं कि इस विकिपीडिया को यहाँ से हटाएँगे। तो हम सिंपल हमें क्या करना है ना, अब एक काम करता हूँ ये HTML को मैं हाइलाइट भी करना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं यहाँ से हम इसे हाइलाइट कर देते हैं कि मैं इसे हाइलाइट थोड़ा-सा करना चाहता हूँ जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल पाए कि हम यहाँ पे HTML के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पिक्चर्स, एक यहाँ पे वेब पेजेस, यहाँ पे मैं वेब पेजेस को भी हाइलाइट करना चाहता हूँ। तो इसे यहाँ पे जाके मैंने हाइलाइट कर दिया। तो इस तरीके से हाइलाइट वाला सिस्टम का काम करता है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से इमेजेस ऐड करना चाहें। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो HTML है, मैं इसके जगह पर एक इमेज ऐड करूँ, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, है ना? तो बेसिकली अब हमें पिक्चर ऐड करना है। तो पिक्चर ऐड करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अच्छे से। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पिक्चर्स पे जाएँगे इज़िली। इसी डिवाइस में करना है इसलिए डिस्क में फिर हाँ, ये रही। ये HTML वाली पिक्चर को मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे एंड मैं चाहता हूँ कि ये ना कुछ इस तरीके से दिखाई दे एंड मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि आगे ऊपर मेरा गैप नहीं है ना यार, कुछ इस तरीके से। तो बस अब देखिए कितने प्यारी तरीके से मैंने इसे क्रिएट कर लिया। HTML आई थिंक लिखना चाहिए था मुझे। तो कोई नहीं यहाँ पे एक काम करते हैं Ctrl+C से कॉपी करते हैं एंड एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ड्रैग करते हैं, Ctrl+V करते हैं, इसके टेक्स्ट को इंक्रीज़ करते हैं। अरे हो जाना क्या बिगाड़ा है मैंने? बकवास नहीं करना। हाँ, ये देखो बड़ा करते हैं। अरे यार 3 हो गया। तू क्यों नहीं बड़ा? छोटा भी हो जा। हाँ, ये देखो बड़ा बना।
यार थोड़ा ठीक है, मैं बाद में करूँगा। अब देखो कितने अच्छे से हमने कर दिया कि HTML लिख दिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, HTML के बारे में थोड़ी सी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन दे दी और अब मैं इस चीज़ को आपको डिक्टेट करूँगा तो कितने प्यारे तरीके से आप चीज़ें समझ पाओगे। इसीलिए हम पीपीटी का क्रिएट करते हैं। तो इंसर्ट इमेज का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्लाइड भी डिजाइन, थर्ड स्लाइड भी डिजाइन करना चाहते हैं सीएसएस के ऊपर से। तो सीएसएस की डिजाइन एक बार क्लियर कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। तो यहाँ पे हमने डाला सीएसएस एंड यहाँ पे हमने इसे, हाँ यही टेक्स्ट चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिक था ही, तो वही है। चलो इस बार ये ले लेता हूँ एंड ये रही, इसके साइज पे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं जो कि दिखाई दे अप्रॉक्सिमेटली सबको, है ना। अब एक काम करते हैं कि इसके कंटेंट को कॉपी, तो बेसिकली मैंने कंटेंट को जाके कॉपी कर लिया है वेबसाइट में से, जो कि विकिपीडिया की सभी को पता है, कंट्रोल प्लस डी किया। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो पहले मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगा एंड फॉन्ट का साइज इंक्रीज करूंगा, ज्यादा ही हो गया है एंड ये रहा। इसे थोड़ा सा इस तरीके से मेंटेन करना चाहूंगा एंड ये रहा। चाहूँ तो इसका टेक्स्ट का जो टेक्स्ट जो है मैं इसका बदल सकता हूँ, मैं इसका टेक्स्ट कुछ भी ले सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। आई वांट कि जो सबको समझ आए अच्छे से। हाँ ये ठीक है। हाँ ये देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, अब यहाँ पे ना जल्दी ज्यादा खाली टाइप देते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाहूंगा एक इमेज को, इंसर्ट टैब पे जाके इंसर्ट पे क्लिक करके जिस डिवाइस सेलेक्ट करके आपने जहाँ पे इमेज को डाउनलोड करिए वहाँ पे जाना है, इसके पाथ पे जाके सेलेक्ट कर लेना है। इंसर्ट कर लिया है हमने, इसे थोड़ा सा पहले तरीके से छोटा करते हैं एंड यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है हमारे टेक्स्ट को। ओके इस तरीके से हम इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, पर साइड लगा ठीक रहेगा। देखो किस तरीके से बाकी सारी चीज हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये फोर्थ वाली स्लाइड को ऊपर लाके मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि चलो मैं इसे पहले ही कर लिया था एंड इसे सेलेक्ट करके इसके फ़ॉन्ट को वही इंक्रीज करना है एंड इसे ड्रैग करके एडजस्ट करना है, इसे बोल्ड कर लेना है, इसे इटालिक कर लेना है, इसे थोड़ा सा ड्रैग करके अपने पाथ पे ले आना है, थोड़ा सा नीचे जो कि सब कुछ कवर हो जाए अच्छा दिखे इसलिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और टेक्स्ट बॉक्स को ले लेना है इस तरीके से एंड यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। इस बार हम पॉइंट वाला यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं HTML लिखेंगे, एक और एंटर करेंगे, यहाँ पे करेंगे CSS। इस बार हमने ये वाले पाथ की यूज़ किया है। इसे करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद जी देखिए जी, हाँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप लग रहा है ये मुझे, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया वो। ठीक है, अब ना ये थोड़ा सा ज़्यादा खाली जगह लग रही है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं इमेजेस में जाके, डिड डिवाइस में जाके, जो कि दो ही इमेज, ये रही HTML की इमेज, साथ ही में एक CSS की इमेज भी हम इंसर्ट कर लेते हैं, फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। CSS लोगो ये रहा एंड CSS की इमेज को भी कॉपी कर लिया। अब देखो कितने अच्छी तरीके से हमने डिज़ाइन कर लिया कि पहले हमने बोला कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हमने दो इस तरीके से बोल दिया कि फ्रंट एंड के दो डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड रहती है वो दो लैंग्वेज रहती है, HTML एंड CSS। फिर उसके बाद मैंने HTML को बहुत ही प्यारे तरीके से डिफाइन कर दिया, और भी कंटेंट चाहे तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने थर्ड फोर्थ स्लाइड में भी हमने यही करा कि CSS को डिफाइन कर दिया, और फिर स्लाइड में हम बोल देंगे थैंक्स फॉर कमिंग, या थैंक्स बोल देंगे सामने वाले को। हाँ, तो देखिए मैंने ये पूरा डिज़ाइन कर लिया है, थैंक्स वाला जो भी मैंने आपसे कहा था, पाँचों स्लाइड बहुत ही प्यारी तरीके से डिज़ाइन हो चुकी है। अब बात आती है एक और चीज़ की, ये काउंटेबल की, हाँ, एक और चीज़ की कि इसमें क्या हम जैसे फ्रेम रहती है लगा सकते हैं इमेजेस में? हाँ, ज़रूर से। इमेज पे क्लिक कीजिए, इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं फ्रेम्स को, जो कि देखने में तो अच्छी दिखती हैं, और आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। है ना, कि आपको किस तरीके से इमेज चाहिए, छोटी बड़ी, उसे क्रॉप करके जो भी है आप कर सकते हैं। तो दोनों इमेज को मैंने डेकोरेट कर लिया है मेरे अकॉर्डिंग, तो बस यही था। सो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो आप सभी के लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, मैं थक चुका हूँ। मैक्सिमम मान के चलिए 6 से 7 घंटे रिकॉर्डिंग में हो चुके हैं। इतनी अच्छा कंटेंट लगाने में, और फिर उसके बाद एडिटिंग भी रह गई, ये भी बहुत कुछ रह गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ 750 फॉलोवर्स हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, तो उसमें से आप भी एक जुड़ जाइए बस। तो ठीक है, बेसिकली हमने सारी बातें कर ली हैं, क्या-क्या होता है, सब कुछ देख लिया हमने। हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले आप स्लाइड नंबर फर्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन दिखा है। ट्रांजिशन में जाने के बाद आपका जो एंटरिंग होने वाली है, आप किस तरीके से एंटरिंग होनी चाहिए स्लाइड को, जैसे ही न्यू स्लाइड एंटर हो, किस तरीके का इफेक्ट आना चाहिए न्यू स्लाइड आने पर, कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से। तो आप कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सबके लिए एक ही सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू ब्रो। हाँ,
देखिए, अब हमने सबके लिए एक न्यू ट्रांजिशंस या एक एंटर किस तरीके से होगा सबके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है, एक रह गया है। हाँ, इसी तरीके से हम टेक्स्ट को भी ट्रांजिशन या एनिमेशंस के द्वारा ले सकते हैं। तो बेसिकली स्लाइड में जाके क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट को एनिमेशन पे क्लिक करके कि वो उसका एनिमेशन किस तरीके से हो। सो देखिए हमने सो देखिए हमने सारी स्लाइड्स को, सारे टेक्स्ट जो थे, सारे टेक्स्ट को कर लिया है एंट्रेंस में, क्योंकि आप यदि आउट में करोगे यानी अ, क्या बोलते हैं, 2 सेकंड में नाम ही पढ़ के बता देता हूँ। एग्जिट मोड पे करोगे यदि एनिमेशन में तो क्या होगा कि आप वो एकदम से जाएँगे लेकिन जाते समय एनिमेशन आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आते समय एनिमेशन आए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो हमने सारे टेक्स्ट को आते समय वाले एनिमेशंस में कन्वर्ट कर दिया है, सेलेक्ट करके और कर तुम सिर्फ़ एक ही एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो या नंबर वाइज़ देख सकते हो। ये नंबर बता रहे हैं कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो चलो सो बेसिकली हमने सब कुछ देख लिया है, हमने एनिमेशन बना लिया है एंड ऑल सब कुछ कर लिया है। तो बेसिकली अब हमें एनिमेशन यानी इस पीपीटी को रन करके देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यदि हम क्लिक क्लिक करेंगे तो हम इजीली एनिमेशन को रन कर पाएंगे। तो क्लिक करते हैं। इस तरीके से एनिमेशन का एंट्रेंस आपने देखा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा टोटल ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पीपीटी बनाई है और पीपीटी पे हर क्लिक पे एक वर्ड आता है या एक स्लाइड आती है या एक सेंटेंस आता है जैसा हमने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया। तो हमने वर्ड टाइप किया, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे सब्सक्राइब आया, फिर एंटर दबाया तो एंडो लर्नर्स आया। तो सब्सक्राइब कीजिए एंडो लर्नर्स को, फिर एंटर किया तो एक न्यू स्लाइड आई है। देखिए किस तरीके से एग्जिट एनिमेशन था स्लाइड का वो आया। अब एंटर क्लिक किया तो एक और वर्ड आया, फिर एंटर पे HTML CSS है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की HTML और CSS ये इनके लोगो। अब एंटर क्लिक फिर से दबाया तो एक न्यू स्लाइड गई और ये न्यू स्लाइड आई। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये कुछ तरीके से एंड ये HTML। अब यहाँ पे CSS के बारे में मैंने बता दिया कि ये है नाम, ये टॉपिक है, ये इसका लोगो है एंड बस। इस टॉपिक को समझाने के बाद मैंने फिर एंटर किया, फिर मैंने कहा कि थैंक्स और नीड योर सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए एंड लर्नर्स को। तो कुछ इस तरीके की मैंने पीपीटी डिज़ाइन करी और आप इसको बहुत ही अच्छे से और भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी तरीके से। और लिटरली मानिए ये जो पीपीटी है आपकी प्रेजेंटेशन में चाँद चाँद लगा देगी। तो बस यही था पीपीटी बनाने का तरीका, एनिमेशन एंड और ज़्यादा मुश्किल की वीडियो नहीं होगी। आई थिंक ये भी 25 मिनट की वीडियो जाएगी एंड इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वीडियो नहीं है, यानी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है पीपीटी बनाना जितना लोगों ने इसे या कई लोग समझ लेते हैं कि पीपीटी बनाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, कितना ईज़ी है यार। हाँ, कौन मैं ही समझा था सबसे पहले जब मैंने सीखा था ना, तब मैं ही सोचता था कितना टिपिकल है यार पीपीटी बनाना। और सीखने के बाद आई एम बी लाइक कि ओएमजी मैंने इतनी बड़ी चीज़ सीख ली। पर नाउ आई एम रियलाइज़ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बच्चा भी बना ले, है ना? सो आई थिंक आप सभी को समझ आई होगी वीडियो। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड थोड़ा सा सपोर्ट करिए। 750 में से एक आप भी बनिए, यानी 750 पर सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। खुश रहिए, प्यारे से मुस्कुराते रहिए। ओह सॉरी, मैं भूल गया आपको बताना कि यहाँ से सेव करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे सिंपली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन का नाम दे सकते हैं। मैं चेंज नहीं करता हूँ, चलो मैं चेंज भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड्रो एंड यहाँ पे मैं आपको सेव कर लिया। बस इतना सा है सेव करने का प्रोसेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।